आइए मंगलाचरण की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक इस प्रकार है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आधो नियम भारत ऋषभः पापात्मनं प्रजहिमिः येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके आप इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार से इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा। संगीता माता जी, आज आपको तात्पर्य पढ़ना है। हाँ जी प्रभु जी, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ में ही इंद्र संयम करने का उपदेश दिया, जिसने वह सबसे पापी शत्रु का काम दमन कर सके और आत्म साक्षात्कार तथा आत्म ज्ञान की उल्कथा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध। अर्थात ये ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उनके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्री भागवतम उसकी विवेचना इस प्रकार है। आगे प्रभु जी। ज्ञानम परम गुह्यम में यज्ञानम समभावितम सरहस्य तदंगम च ग्रहणाम गति मायया। हरे कृष्णा। आत्मा आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुण एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा उसके विविध पक्षों पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान साझा साझा समझा जा सकता है। भगवत हमें भगवान का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान का भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए विचेतना कृष्णामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्णामृत को सीखना होता है, जिसे वह पूर्णतः कृष्ण भावमृत होकर तद अनुसरण करे। का ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए वे स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ में ही कृष्णामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकलित विकलित नहीं हो विकृत नहीं विकृत। हो सकता एक विकृत विकृत नहीं हो नहीं। सकता। हाँ जी। एक एक बार ईश्वर प्रेम के रूप एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकसित हो जाने पर उसके मौलिक स्वरूप के पुण्य प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। सुद- दु- दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावमृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रबंब परामक प्रारंभ करने वाला ही भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में जहां जब भी उसकी आवश्यकता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावमृत भगवत गीता के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है।
प्रारंभ कर सकता है और काम को भागवतम प्रेम में बदल सकता है, जो मानव शरीर की पूर्णता का चरम अवस्था है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम। राम हरे राम राम राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, जिसमें हमें बहुत सी गहराइयों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि इससे पहले बताया गया है काम के निवास स्थान की, काम कहाँ कहाँ में रहता है। अगर किसी को पता है तो वो हैंड रेज करके बता सकता है काम के निवास स्थान। हाँ जी, भाविका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारी जो फाइव सेंसेस हैं वहां पे रहता है। और हमारा माइंड काम जो रहता है मन और बुद्धि में। मन, माइंड और बुद्धि इंटेलिजेंस और इंद्रिय, तीन इंद्रिया। जगह काम के निवास स्थान है। मन, बुद्धि और इंद्रिय। वो, थैंक यू माता जी आपका बताने के लिए, हरि बोल। तो यहाँ पर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे कि कैसे इसका दमन किया जाए। सोल्यूशन देना होता है ना, कि कई बार बताते हैं कि हमें काम बहुत सता रहा है, हमारी इच्छा बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो रही है, हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम इसको कैसे जीते। तो यहाँ पे और ये जो, हमारा मन भी सिमरन में नहीं लगता है। हाँ जी, तो हमारा मन इससे भी जैसे भगवान में नहीं लगता है, माता जी बता रहे हैं। तो नहीं वो लगता है। हाँ जी, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे भगवान उसका सोल्यूशन दे रहे हैं प्रभुपाद जी भी। ये सारे इस श्लोक में उसका उत्तर ही मिलेगा हमें। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले ही अपनी इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन करो। पहले तो इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार से इस विनाश कर्ता का वध करो। दो चीजें हैं, एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। तो यहाँ पर कौन से ज्ञान की बात हो रही है? वही ज्ञान की बात हो रही है जो सेकंड चैप्टर में भगवान हमें देते हैं, वो है आत्मा का ज्ञान, कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। पर उससे भी एडवांस नॉलेज जो चैतन्य महाप्रभु देते हैं हमें, वो है कि आत्मा तो ठीक है, हम आत्मा है, पर आत्मा का वास्तविक कर्म क्या है? आत्मा का जो धर्म है वास्तविक, वो है भगवान की दासता को स्वीकार करना, कि मैं आपका दास हूँ, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। मतलब हमेशा हम भगवान की दासता में रहें, हम माया की सेवा ना करें, बल्कि हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहें। तो अगर हम अपने स्वरूप को जानते हैं, वो है ज्ञान। तो उससे ऊपर दूसरा जो स्टेप है वो है विज्ञान। तो विज्ञान है कैसे भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना है, कैसे अपना भजन को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। ये सारी नॉलेज जो है विज्ञान से आती है, जो हमें भगवत गीता में भगवान कर्म योग के माध्यम से भी बताते हैं कि कैसे हमें कर्म करने चाहिए। निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीजों से, आत्म साक्षात्कार तथा ज्ञान से, इन दोनों के, मतलब इन दोनों की मदद से आप ये जो काम रूपी शत्रु है इसका दमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसकी और उदाहरणें देके हमें प्रस्तुत करते हैं। एक बहुत ही अच्छी उदाहरण दी है प्रभुपाद जी ने, कि जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर किसी बच्चे को बचपन में ही भक्ति में लगा दिया जाए, तो उसका जो काम रूपी शत्रु है उसमें काम वासना इतनी ज्यादा प्रबल नहीं होती। पर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है दिन प्रतिदिन, 10 साल का होता है, 11 साल का, तो वो संसार में उसको चीजें समझ आने लग पड़ती हैं, वो माया का अटैक उस पर ज्यादा हो जाता है। तो उसको काम से बचाना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर वही उसको भक्ति वाला माहौल मिल रहा है घर पे, घर पे सुबह मंगल आरती हो रही है, भगवान का प्रसादम पा रहा है, वो डेली कीर्तन कर रहा है, भगवान के लिए डांस कर रहा है, भगवान के लिए भगवत गीता का पाठ कर रहा है, कुछ श्लोका याद कर रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज से उसका मन जो है भगवान के
सत्संग में लगेगा। अगर भगवान के प्रति उसका समर्पण बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो संसारिक चीजों में नहीं फंसेगा, उसको हायर टेस्ट की आदत लग जाएगी कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ये हायर टेस्ट है। पर जो मटेरियल चीजों की, भौतिक चीजों की प्राप्ति है वो एक लोअर टेस्ट है, वो यहाँ तक ही रह जाएगा, उसमें कोई आनंद नहीं है, वो नीरस है पूरी तरह से। जैसे कि प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि संसारिक सुख इस प्रकार है जैसे कि एक ब्लेड की धार पर लगे शहद को चाटना। तो अगर हम ब्लेड की धार पे शहद को चाटते हैं तो शहद का स्वाद तो आता ही आता है, साथ में हमारी जो है जीभ भी कट जाती है, तो जीभ से पीड़ा भी होती है, खून भी निकलता है, पर शहद का स्वाद भी आता है। वैसे ही संसारिक सुख है कि हमें हर प्रकार के यहाँ पर पूरी तरह से हम, इसका नाम है दुखालयम, तो यहाँ पर पूरी तरह से दुख में हम फंसे हुए हैं, पर फिर भी हमें ये आशा है कि हमें सुख मिलेगा, कभी ना कभी सुख मिलेगा। पर भगवान की अगर हम भक्ति करेंगे तो उसमें वास्तविक सुख हमें तभी मिल सकता है जब हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाएंगे, ना कि माया के समर्पित होकर हम सुख की तलाश में जाएंगे। क्योंकि वास्तविक सुख जो है भगवान के धाम, भगवत धाम गोलोक वृंदावन में ही है। ये संसार का दूसरा नाम दुखालयम ही है, पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ है ये। तो अगर बचपन से ही बच्चों को अगर हम भक्ति में लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि वो काम रूपी शत्रु को ज्ञान और विज्ञान की मदद से माया को जीत पाएंगे और इजीली वो कॉन्कर कर पाएंगे इस काम रूपी शत्रु को, क्योंकि उनकी सेंसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी। उनको वैसा संग मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, भक्तों का आशीर्वाद मिल रहा है, डेली वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के लिए कीर्तन कर रहे हैं। तो क्या है काम, वास्तविकता में अगर हम जानेंगे कि काम क्या है, काम प्रतिबिंब है, मतलब एक रेप्लिका है जो गोलोक वृंदावन धाम में प्रेम, भगवान का कृष्ण प्रेम है जो भक्तों में होता है, उसका एक रेप्लिका है, मतलब उसका एक विकृत स्वरूप है। जैसे हम देखें कि अ, प्रेम है, उसके ऊपर किसी ने चादर ओढ़ रखी है, मैली चादर, काम रूपी चादर, तो उसको कैसे हम उठा सकते हैं? भगवान के प्रति प्रेम को, कृष्ण भावनामृत की शिक्षा अगर हम दें अपनी बुद्धि को, तो हमारा जो ईश्वर के प्रति पूरी तरह से प्रेम है वो जागृत हो जाएगा, और वो चादर, जो काम रूपी चादर है, वो हट जाएगी। और साधु संघ की मदद से भी हम ये जो काम रूपी शत्रु है इसका दमन कर सकते हैं। साधु संग, भगवान के वाणी का अध्ययन, श्रवण मनन पठन, भगवत गीता का डेली श्रवण करेंगे तो इससे भी हम, मतलब जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करेंगे तो हमारा संसारिक वासनाओं से, संसारिक काम रूपी शत्रु पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो काम अगर एंटर होता है हमारा अंदर, सबसे पहले काम का एंटर होने का साधन हमारी इंद्रियों में से कौन सा है? अगर कोई बताना चाहता है तो हैंड रेज कर दीजिए कि काम कैसे एंटर होता है हमारी बॉडी में, कैसे हमें, हम उसके वशीभूत हो जाते हैं काम के। हाँ जी, सुंदर बलराम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भजन अपना। भरत जी, काम इसलिए एंटर होता है, सबसे पहले हमारी आसक्ति होती है। आसक्ति में जब हो जाती है किसी में विषय में, तो फिर ये काम में कन्वर्ट होता है भरत जी। आसक्ति तो ठीक है, उससे पहले कैसे आसक्ति उत्पन्न होगी? पहली स्टेज मतलब जीरो स्टेज होती है ना, जो कि काम कैसे आता है जागृत, वो तो आपने बताया, ठीक है, आसक्ति होती है तो फिर वो आसक्ति एक टाइम पे काम का रूप ले लेती है। पर स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट उसका है और फिर भी आइज से हो सकती है, हाँ जी, आंखों से भाविका देखने माता से जी, हाँ जी, शायद। बिल्कुल सही बताया भाविका माता जी। तो आंखों से, मतलब काम एंटर होता है हमारी दृष्टि से। ये जो आंखें है ना, दृष्टि दोष जब हो जाता है, हम, हमें संसारिक चीजें ही अच्छी लगने लग पड़ती हैं, हमें बॉलीवुड की फिल्में अच्छी लगने लग पड़ती हैं, हमें भगवान के दर्शन अच्छे नहीं लग रहे वहां पे, हमें बॉलीवुड की जो चीजें हैं, नायक नायिका को देखना हमें अच्छा लग रहा है, हमारी दृष्टि तब दूषित हो जाती है पूरी तरह से। तो वहां से एंटर करता है काम हमारे मन में,
फिर हमारे मन में आसक्ति आ जाती है उस चीज को प्राप्त करने की, कि काश मैं भी ऐसा हीरो होता, काश मैं भी ऐसी हीरोइन होती, काश मेरी भी बॉडी ऐसी होती, काश मेरे भी सिक्स पैक्स होते, मेरे भी ऐसे मसल्स होते। तो ऐसे करके जो सारी चीजें हैं ये एंटर होती हैं, इच्छाएं हमारे अंदर देखने मात्र से सबसे। एंड तो उसके लिए क्या करना है हमें, दृष्टि दोष जो सबसे बड़ा दोष है ये, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा, हम क्या करते हैं, मतलब ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस है आप सभी के लिए, कि जब हम जाते हैं भगवान के मंदिर में, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, तो अभी तो हमें ये सहूलियत है हमारे आचार्यों द्वारा प्रदत्त कि हम डेटीज की स्थापना, बहुत बहुत सुंदर डेटीज है इस्कॉन वृंदावन में, मायापुर धाम में, कि हम उनके दर्शन कर पाते हैं। तो हम उनके दर्शन करने की भी एक विधि है, जिससे हमारा जो है दृष्टि दोष जो खत्म हो सकता है, हमारा संसार के रूपी जो काम शत्रु है उसका दमन हो सकता है। वो कैसे है, भगवान का जब हम दर्शन करते हैं पूरी विधि से, कि पहले हम भगवान के श्री चरणों का दर्शन करें, फिर नीचे से अगर ऊपर आते हुए भगवान के कटी का, भगवान की नाभि का, भगवान के वक्षस्थल, भगवान के हाथों में भगवान की मुरली, और फिर भगवान के गले का, गले में मालाएं जो पहनी है भगवान ने, फिर भगवान के घुंघराले बाल, और फिर भगवान का पूरा मुखमंडल, और भगवान के मुखमंडल में भी सुंदर सी मुस्कान, भगवान के नेत्र, भगवान के माथे पर शोभित कस्तूरी से लगा हुआ तिलक, भगवान पे सिर पर वनमाला की जड़ी पगड़ी और मोर मुकुट, ये सारी चीजों का अगर हम ध्यान करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो ये नहीं कि हमें बस दर्शन कर लिया, 5 मिनट दर्शन कर लिया हम उठ गए। जितना ज्यादा आप कोशिश कीजिए, एक माला वहां खड़े रह के भी कर सकते हैं, या भगवान के कई कई भक्त तो ऐसे हैं जो वृंदावन में आप जाएंगे, वो भगवान के दर्शन करने से ही उनका जो है ऐसी दिव्य अश्रुधारा हो जाती है, मतलब उनका जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। पर हमें जो बताया गया है कि आप भगवान के दर्शन करेंगे तो आपका जो है दृष्टि दोष, जो हम संसार को देखते रहते हैं ना, उल्टी सीधी शक्लें हैं लोगों की, कोई कैसी किसी की आंखें हैं, कोई कैसा मुंह बनाए हैं, कोई कोई नजर लगाने वाले है, किसी की मेंटालिटी, कोई हमें घूर के देख रहा है, कोई हंसी से देख रहा है, कोई मजाक से देख रहा है, अलग अलग प्रकार के, जो वो कैसे दूर होगा जब हम भगवान के ज्यादा से ज्यादा दर्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान के अर्चा विग्रह जब हमारी आंखों में समा जाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि एक दिन आप 10-15 मिनट मतलब भगवान के श्री विग्रह का दर्शन कीजिए। तो सुबह सुबह अगर आप करेंगे, आपका पूरा दिन देखना, आप आपका जो मन है पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा, तब उस इच्छाएं ज्यादा प्रबल नहीं होंगी, क्योंकि ये भगवान के श्री विग्रह का दर्शन मात्र से हमें ये लाभ होता है। तो वो कैसे करेंगे, हम नेत्रों से, और कोई तो इंद्रिय नहीं है, क्योंकि वहीं से काम एंटर होता है। अगर हम उसी इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो वो हमारी इंद्रिय शुद्ध हो जाएगी, भगवान की सेवा में लगेगी। वैष्णवों का दर्शन करें, भक्तों का दर्शन करें। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो संसारिक लोगों को देखना पसंद भी नहीं करते। तो ये एक लेवल है भक्ति का। तो बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जो कि भगवान के दर्शन में ही अपना मन लगाए रखते हैं, उनका चिंतन पूरी तरह से भगवान में ही लगा रहता है। वो कैसे लगा रहता है, प्रैक्टिस कर करके, यकदम, मतलब बहुत जल्दी कुछ नहीं होता कि हमने आज किया तो कल हो जाएगा, कल हमारा प्रेम जागृत हो जाएगा भगवान के प्रति। धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे कैसे होगा, जैसे हम डेली भगवान के दर्शन करेंगे, उससे दृष्टि दोष दूर होगा, अपनी वाणी से भगवत गीता का करेंगे पाठ, श्रवण करेंगे कानों से, तो ये सारे दोष जो वाणी के दोष है वो भगवत गीता के पाठ से दूर होंगे। तो ऐसे करके हमारा जो है इंद्रिय भगवान की सेवा में लगेगी, और हम ये सभी जो शत्रु हैं, सबसे बड़ा शत्रु जो काम है, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज हम यहीं पर इस सेशन को विश्राम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जो आपने बात कही है मेरे को याद आ गया। दूसरे अध्याय में
श्लोक है प्रभु जी। ये हाँ जी, विषय, क्योंकि जो आपने बताया आंखों का, वो विषयों का ही सबसे स्टार्टिंग है। हाँ जी, हाँ जी। ध्यात्वा विषयान् पुंसा हाँ, संगस्तेषु उपजायते संगते सजायते कामा क्रामको विजायते। बिल्कुल। ये श्लोक आपने बिल्कुल परफेक्ट कहा प्रभु जी। अब मेरे को ध्यान है एक्चुअली। सबसे पहले आसक्ति तब होती है जब सबसे पहले विषय अपना काम करते हैं। हाँ जी, थैंक हाँ यू जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहते हैं विश्वम्बर प्रभु जी, भविका माता जी, संगीता माता जी? तो आप ये डेली प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको मतलब कल आप अगर करते हैं भगवान के श्री विग्रह का पट चित्त पत्र में भी देख सकते हैं, भगवान के दर्शन करेंगे। जैसे माला कर रहे हैं हम, तो हम भगवान को, भगवान सामने है, ऑल्टर के सामने बैठ के, तुलसी महारानी है साथ में, भगवान के दर्शन करते करते हम माला कर रहे हैं। चार पांच माला भी हमारी अगर भगवान के दर्शन करते हो गई, तो हमारी वो माला बहुत ही एक दिव्य आनंद वाली होगी। मतलब मन पूरी तरह से लगेगा, तब देखना आप ये ट्राई करके। एक प्रैक्टिकल एडवाइस है आप सभी को। तो उसमें हमारा दृष्टि दोष भी दूर होगा, और काम पर भी हम विजय पा सकते हैं। संसार में हमारा फिर मन जो है कम लगना शुरू हो जाएगा। हम जो ऐसी फजूल की बातें हैं वो इग्नोर कर देंगे, जो भगवान की रिलेटेड बात है उसको हम ध्यान में रखेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी एडवाइस है जो मुझे किसी वैष्णव भक्त ने ही बताई थी, दृष्टि दोष के बारे में। तो आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं इस सेशन को। वाञ्छाकल्पतरुर्भैश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच सुंदर राम प्रभु जी, बबिका माता जी, विश्वम्बर प्रभु जी, नंदलाल प्रभु जी, संगीता माता जी, आपका ध्यान पूर्वक लक्ष्य को सुनने के लिए। कल पुनः इसी समय पर मिलने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में।